लौटूंगी। प्लॉटिंग का जिक्र हम कर रहे हैं और इसके साथ रजिस्ट्री का भी हम जिक्र कर रहे हैं। आपके पास मैं वापस आऊंगी, तमाम सवाल भी करेंगे। हैदर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हैदर, देखिए, हम यदि गाजियाबाद तक आगे पहुंचते हैं, गाजियाबाद तक पहुंचते हैं, तो हिंडन का जो आकार है वो और भी सकरा होता हमको नजर आता है। कल बहती हिंडन नदी किस तरीके से लगातार सिकुड़ रही है, जो कि अब एक नाले में तब्दील हो रही है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आसपास के क्षेत्र जो है हिंडन के जो डूब क्षेत्र में आते हैं वो गाजियाबाद तक जाता है। गाजियाबाद में अमूमन यही नजारा है, क्योंकि दोनों की अथॉरिटी तो अलग अलग है ना। देखिए दीपिका, हमें कुछ बातों पे अगर हम मंथन करते हैं, ग्राउंड जीरो पर अगर धरातल पर हम सच्चाई जानना चाहें, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हरनंदी नदी जो उत्तराखंड से निकल के गंगा से मुख से निकलती है और यमुना तक पहुंचती है। और यह कहा जाता है कि कुछ सालों पहले इसका पानी इतना स्वच्छ हुआ करता था कि लोग पानी पी लिया करते थे इसका। गाजियाबाद तक हम बात करते हैं तो गाजियाबाद में कुछ अभी ऐसी जगह है जो हिंडन नदी पूरा अपने रूट पर रहती है, उसकी पूरी जगह है, वहां पर सिंचाई विभाग ने लगातार उस पर निगरानी रखी हुई है। लेकिन यहाँ गाजियाबाद से विजयनगर से निकलने के बाद और खासकर भी बहरामपुर और फिर बिसरक तक जब जाती है, तो खासकर भी यहाँ पर एक अवैध कब्जा जो देखने के लिए मिलता है कॉलोनाइजर का। और यही वजह है कि जब वहां पर भोली भाली जनता जो होती है, जिनका सपना होता है दिल्ली एनसीआर में रहने का, वो इनके चक्कर में फंस जाते हैं भूमाफियाओं के। और भूमाफिया जो है खासकर भी देखिए, अगर किसी जमीन पर, सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा कॉलोनाइजर करता है तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की साठगांठ होती है। और यही वजह है कि इसी बड़े पैमाने पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। वहां लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, या किसी रजिस्ट्री होती है तो वहां पर उनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाता है या सीवर कनेक्शन नहीं मिल पाता है। सीवर जब नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, नदी के अंदर अपना खुद का डाल लेते हैं, और जो वेस्टेज जो होता है, इस वजह से जो नदी जो है वो नाले में तब्दील होती जा रही है। इसका कहीं ना कहीं कारण मुख्य यही है कि जो जितने भी भूमाफिया हैं उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए पहले रोड बना देते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये भोली भाली जनता फंस जाती है और उसके बाद ये खासकर सरकार की जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, उससे वंचित हो जाते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है पहले भी विवादों में रहा है, पहले भी घोटालों में रहा है, बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में अधिकारियों पर ये प्रेशर ही बन जाता है। कार्रवाई होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखावटी के तौर पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उसके बाद जब कार्रवाई करने के बाद डिमोलिशन हो जाता है, जो गरीब जनता है उनके मकान टूट जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से यही कॉलोनाइजर जो है फिर अधिकारियों साठगांठ करने के बाद फिर दोबारा से वहीं पर प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में माना जाता है कहीं ना कहीं अधिकारियों की साठगांठ के साथ ही ये काम किया जा रहा है, और इसमें गरीब जनता जो है वो खासकर परेशान हो रही है। हमने जिलाधिकारी से इस बारे में बात की थी, गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, तो उन्होंने खासतौर पर यही कहा था कि हमने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और नदी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जैसे जमुना साफ हो रही है, ऐसे ये भी नदी हिंडन नदी साफ हो पाएगी, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खासकर भी देखा जाए तो जिस तरीके से पुल बने हुए हैं हिंडन नदी के ऊपर, उस पुल के अंदर ही प्लॉटिंग की गई है। तो नाला जो है वो छोटा सा नाला तब्दील कर दिया गया है नदी को लेकर, जो एक कभी 1 किलोमीटर के दायरे में नदी हुआ करती थी, लेकिन अब वो 20 या 25 फुट के नाले में तब्दील हो गए। तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। न्यूज इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरी है, दर्शकों को बता भी रही है कि कोई ऐसे कॉलोनाइजर है बीच में ना फंसे, क्योंकि एक बड़ा एक घोटाला हम उजागर करने वाले हैं। क्योंकि खासकर भी जितने भी कॉलोनाइजर हैं वो ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण मिल रहा है। हमने जिलाधिकारी ने साफ तौर पर यही कहा था कि हम कार्रवाई करने वाले हैं, कार्रवाई करेंगे, रासुओं की कार्रवाई करेंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए, कोई चीज या कोई घर या कोई बिल्डिंग एक दिन में, एक रात में खड़ी नहीं होती है। अब यदि हम ग्रेटर नोएडा का या पूरे नोएडा का जिक्र करते हैं तो ये वेल प्लान्ड है। ग्रेटर नोएडा वेल प्लान्ड है चंडीगढ़ की तरह। तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि भूमाफिया जो है वो ऐसे कैसे सक्रिय हो जाएंगे। जाहिर सी बात है उनको सानिध्य मिला हुआ है और ये सक्रियता जो है उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। और हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एक निश्चित एरिया होना चाहिए, यानी कि आपका घाट से एक निश्चित एरिया आप जहां बना रहे हैं वो एक जगह होनी चाहिए, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये कब से सक्रिय है और उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल, देखिए दीपिका, बताना चाहूंगा जिस तरीके से अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन बीच बीच में कार्रवाई करता तो हुआ नजर आ रहा है, पर जो ये भूमाफिया है वो पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं। रातों रात में ये प्लॉटिंग कर देते हैं, भोले वाले लोगों को ये फंसाकर अपने जाल में उनको आसान किस्तों में प्लॉट दे देते हैं। पर जिस तरीके से भूमाफिया यहाँ डूब क्षेत्र में एक्टिव है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इनके खिलाफ ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि बीच में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, पर वो जो कार्रवाई हुई थी वो कागजों में ही सिमट कर रह गई है। हाँ। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर इन लोगों पे लगातार अगर जिला प्रशासन अपना चाबुक चलाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ध्वस्त हो जाएंगे। पर अभी जिस तरीके से ये पूरी डूब क्षेत्र में जिस तरीके से ये एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन या दादरी तहसील स्तर के जो लेखपाल या पटवारी हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनके कहीं ना कहीं साठगांठ से ये लोग वहां पे प्लॉटिंग कर लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं आज जो जिला प्रशासन है जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है डूब क्षेत्र में जो भूमाफिया एक्टिव है और जो भोले वाले लोगों को ये फंसाते हैं, तो जो जनता है उसको भी ये बात समझनी होगी कि यहाँ जो अपना जो ये मकान ले रहे हैं या जिस तरीके से उनकी रजिस्ट्री हो रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हिंडन का जलस्तर लगातार हर साल बढ़ता है और बढ़ने के बाद जो पानी है वो घरों में बढ़ता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ना बिजली का कनेक्शन है ना पानी का कनेक्शन है, ये लोग कह सकते हैं कि ऐसे डूब क्षेत्र में मतलब ऐसी जगह घर बना रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी कह सकते हैं कि रहने के लिए योग्य नहीं है वो डूब क्षेत्र। पर ये लोग जो है लगातार जो प्रॉपर्टी डीलर है वहां के जो कह सकते हैं जो कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनाइजर हैं जो वो भोले इनको फंसाते हैं अपनी बातों में और इनको रजिस्ट्री कर देते हैं और वो जो लोग हैं वो इसका बाद में खामी